Welcome to the one more class of our portfolio management. So come to the price earning ratio, PE ratio. What is PE ratio? PE ratio आपको बताती है कि EPS क्या होगा, आपका अर्निंग पर शेयर आपकी कितनी होगी। सपोज आप 1000 का कोई शेयर खरीद रहे हैं तो उसका रेट कितना होगा कि पर शेयर आपको 1 रुपीज़ का फ़ायदा कितने में होगा, ये आपको बताती है कि पर शेयर आप कितना कमाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ईपीएस। तो प्राइस अर्निंग रेशियो ईपीएस आपका निकाल के देती है, अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो हेल्प्स असेस द रिलेटिव वैल्यू ऑफ कंपनीज स्टॉक। कंपनी के स्टॉक की एक रिलेटिव वैल्यू को एसेस करता है, मूल्यांकन करता है। This widely used by investors and analysts receiving a stock relative valuation. स्टॉक की, किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए इन्वेस्टर और एनालिस्ट पी रेशियो निकालते हैं कि वेदर दिस स्टॉक इज फिट टू बाय और नॉट टू बाय। ओवर वैल्यूड है फिर भी आप उसको खरीद के आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कहीं सपोज अगर एमआरएफ के शेयर अगर हम अभी खरीदते हैं, अपने 1 लाख रुपए की आती है, तो आपको उसमें कितना बेनिफिट होगा। अब 1 लाख के ऊपर भी अगर वो जाए, ठीक है, उसके अगर मार्केट में होल्डर्स हैं, उसको बायर्स हैं उसके, तो फिर आपको बेनिफिट है। ओके, तो ये फाइनलाइज करने के लिए होता है कि शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड भी है, दैट मीन्स मार्केट में उसके बायर सेलर नहीं है, बायर्स नहीं है। ओवर वैल्यूड भी है तो उसके बायर्स नहीं है। देन यू हैव टू वेट दैट बिफोर बाइंग दिस stock. Helps to determine whether stock is overvalued or undervalued. A company's PE can also be benchmarked against the other stocks in the same industry. ये benchmark है सेम इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक्स। अगर आप स्टील की बात करें, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, JSW स्टील है, तो स्टील की कंपनीज है, अलग डिफरेंट इंडस्ट्री हैं, तो सब में हम लोग उसमें कंपैरिजन करते हैं कि पी रेशियो किसकी कितनी है। पी रेशियो कंपनी टू कंपनी डिफर करती है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द ईपीएस कैन आइदर बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स और डिविडेंड्स और इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू ग्रो रेवेन्यूज। जो अर्निंग पर शेयर होता है, अर्निंग पर शेयर वेदर क्या करती है कंपनी, पर शेयर कंपनी को जो बेनिफिट होता है वो क्या करती है, वेदर ये शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे देती है या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, बट ताकि बिजनेस में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, उसके रेवेन्यू ग्रो होंगे। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। पी रेशियो इज द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे ₹1 ऑफ द ईपीएस ऑफ द कंपनी। पी रेशियो क्या है कि इन्वेस्टर्स जो है 1 रुपये कमाने के लिए उनको कितना लगाना होगा। ठीक है, पी रेशियो आपको वही निकाल के देता है कि इस शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने में 1 रुपीज़ की वैल्यू आपको रिटर्न मिल रही है। ओके, इफ़ अर्निंग्स ग्रो देन प्राइस ऑफ शेयर ग्रोज देन हायर देन पी रेशियो। अगर कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है तो प्राइस ऑफ शेयर क्या होती है, पी रेशियो से बढ़ जाती है। अगर कंपनी की अर्निंग घटती है तो उसकी पी रेशियो क्या होती है, वो कम हो जाती है। लोअर पी रेशियो मीन्स कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हायर पी रेशियो मीन्स कंपनी ओवर वैल्यूड है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है बट ओवर वैल्यूड है। इफ़ यू वांट टू बाय देन यू हैव टू वेट। लोअर पी रेशियो है देन कोई मतलब नहीं बनता उसको खरीदने का, आपको उसके हिस्टोरिकल डेटा देखिए। पी रेशियो हमेशा एक से नहीं रहते, ये अलग अलग टाइम में, ये नहीं है कि कोई भी किसी की अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड हो गई, आप उसको नहीं खरीद सकते, ऐसा कुछ नहीं, वो वहाँ से और ऊपर जाएगा। कंपैरिजन की जाती है लास्ट पी रेशियो से उस कंपनी की या अदर दूसरे इंडस्ट्री की। पी रेशियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के शेयर बाय करने से पहले। बीइंग एन इन्वेस्टर यू शुड गो थ्रू द पी रेशियो, price earning ratio. Means higher P ratio overvalued means that stock is expensive. You should wait, or if you want then you can buy. You have to go through the price। सबसे पहले ये देखिए कि प्राइस ज़्यादा क्यों है, एक्सपेंसिव क्यों है स्टॉक।
बिकॉज मार्केट में उसके बायर हैं। A low P ratio means that stock is cheap and its price may rise in the future. ये भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। You have to go through the historical data, कंपनी के डिफरेंट न्यूज़ आते हैं, बट ये एक टर्म है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं शॉर्ट में। टाइप्स कितने होते हैं पी रेशियो के? ट्रेलिंग और ट्रेलिंग 12 मंथ्स, TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स, टाइप 2 होते हैं, TTM एंड फॉरवर्ड पी रेशियो। TTM ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो और फॉरवर्ड पी रेशियो। तो पहले आते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो, TTM। TTM पी रेशियो इज द करेंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द लास्ट 4 क्वार्टरली शेयर प्राइस, सॉरी EPS। करेंट TTM क्या है? 12 ट्रेलिंग 12 मंथ्स इज द करेंट प्राइस। ये क्या है? करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय द 4 क्वार्टरली EPS, अर्निंग पर शेयर से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है वो पी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या है? इसमें ये डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होती है वो उसको डिक्लेयर करता है, इंक्लूडिंग अर्निंग पर शेयर क्वार्टरली। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी इसके थ्रू डिक्लेयर हो जाता है TTM के थ्रू, और अर्निंग पर शेयर कंपनी में क्वार्टरली कितना फ़ायदा हुआ है वो हम लोग TTM के थ्रू निकाल सकते हैं। सॉरी, दिस इज द टाइप ट्रेलिंग 12 मंथ्स। And one more is the forward P. Forward PE ratio, forward price earning ratio is the current share price. वो क्या था? Last 12 months, trailing 12 months, quarterly earning per share को डिवाइड करते थे। अब ये क्या है? फॉरवर्ड है, वो पास्ट का बताता है, ये फ्यूचर बताता है। Current share price divided by the projected EPS over the next 4 quarter, वो लास्ट 4 क्वार्टर बताता था ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ये नेक्स्ट 4 क्वार्टर का बताता है। क्या? फॉरवर्ड पी रेशियो। दिस इज मोर रेलिवेंट बिकॉज फॉरवर्ड अर्निंग्स कैन प्रोवाइड इंडिकेशंस ऑफ द फ्यूचर स्टॉक प्राइस चेंजेस। फॉरवर्ड क्या ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि ये फ्यूचर स्टॉक इंडिसेस के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है, जो प्राइस चेंजेज हो गए, अर्निंग पर शेयर आपका क्या होगा, फ्यूचर 4 क्वार्टरली बताता है ये। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स लास्ट क्वार्टर का बताता है, लास्ट 12 मंथ्स के डेटा, जिसको क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर से करंट प्राइस को आप डिवाइड करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, EPS। प्राइस अर्निंग रेशियो फॉर्मूला दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब EPS कैसे फाइंड आउट करते हैं, अर्निंग पर शेयर, इसका भी फॉर्मूला है दैट नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। EPS कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा EPS निकल जाता है। How to find out EPS? Formula is here. One more time, listen it carefully. That net profit of a company divided by total number of outstanding share, जो शेयर बचे हुए हैं उसको उससे डिवाइड कीजिए, अर्निंग पर शेयर आपका निकल जाएगा। और प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं? प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS, अर्निंग पर शेयर। Okay, interpretation of PE ratio. Higher PE ratio means investors are willing to pay more money or it would be overvalued. इसमें higher PE ratio बताता है investors are willing to pay, that means stock is beneficial, और दूसरा क्या है? overvalued है, you should wait. And lower means
company is undervalued, it may be price may be rise, but right now company is undervalued. Okay, now आते हैं absolute and relative P ratio. Absolute and relative P ratio के कंपैरिजन में आते हैं. Absolute P ratio क्या है? ये कंबाइंड है ट्रेलिंग 12 मंथ्स और फॉरवर्ड P ratio का. It helps compare between two companies from the same industry sector easily. TTM और फॉरवर्ड P ratio किस में आते हैं? These are the parts of absolute P ratio. ये क्या करते हैं? दो कंपनी के कंपैरिजन होते हैं सेम इंडस्ट्री और सेम सेक्टर के. अब रिलेटिव किस में आते हैं? P ratio कंपेयर एब्सोल्यूट P रेंज फ्रॉम द प्राइस अर्निंग्स इन द पास्ट. एब्सोल्यूट रिलेटिव P रेशियो क्या करता है? एब्सोल्यूट P रेशियो, जो एब्सोल्यूट हम लोगों ने निकाला, एब्सोल्यूट क्या है? कंबाइंड है. कौन कौन से P रेशियो का? ट्रेलिंग 12 मंथ्स एंड फॉरवर्ड P रेशियो का कंबाइंड है एब्सोल्यूट P रेशियो. तो रिलेटिव P रेशियो क्या है? वो कंपेयर करता है एब्सोल्यूट P रेशियो के रेंज को, जो है वो P प्राइस अर्निंग जो पास्ट में थे उसका. यूजुअली हाईएस्ट P इन द टाइम फ्रेम इफ द प्रेजेंट P, जो हाईएस्ट P जो होता है पूरे टाइम फ्रेम में, उसको वो क्या करता है? उससे कंपेयर करता है. जो हाईएस्ट P रेशियो रहे उसी से कंपैरिजन करता है. रिलेटिव जो P रेशियो है वो कंपैरिजन करता है हाईएस्ट P रेशियो उस टाइम के जो थे उससे उसका कंपैरिजन करता है किसी दो शेयर का. ओके, इफ द प्रेजेंट P रेशियो इज 18 एंड द हाईएस्ट वाज 20 इन द पास्ट डिकेड, कंपैरिजन करेगा तो रिलेटिव कितना निकलेगा? हाईएस्ट कितना है? 18 है, और सॉरी अभी करंट है 18 अगर किसी कंपनी का, और लास्ट में कितना था? 20 था P रेशियो. तो कंपैरिजन करेगा एब्सोल्यूट और पास्ट का, तो कंपैरिजन करेगा तो कितना निकला रिलेटिव? 18 और 20, तो कितना निकला? 0.9. अब हाउ टू यूज P रेशियो, कैसे यूज करें P रेशियो का? कंपेयर डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनीज को आप कंपेयर कीजिए, किसकी P रेशियो कितने हैं. डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनीज के अलग अलग P रेशियोज होते हैं. तो वो एक कोई फिक्स, इसका कोई कंबाइंड आइडल कोई P रेशियो नहीं है. बट एक सर्टेन जो है, जो हाई लेवल के जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, जो हायर लेवल के, उन्होंने कुछ P रेशियो, उन्होंने एक आइडल P रेशियो दिया हुआ है. बट दिस इज़ नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरी कंपनी. वो हमेशा चेंज होता रहता है. डिपेंड करता है कि सेक्टर कौन सा है और उसी इंडस्ट्री की कौन सी कंपनी है, उस पर डिपेंड करता है. इंडस्ट्री बेंचमार्क मस्ट बी कंसीडर्ड. इंडस्ट्री के नॉर्म्स भी आते हैं. जो फैक्टर्स जो मतलब P रेशियो का कंपैरिजन होता है, कंपनीज का परफॉर्मेंस होता है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो भी उसके P रेशियो पर, वो P रेशियो उस पर भी डिपेंड करती है. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंडिसेस, स्टॉक इंडिसेस की वैल्यू क्या है? अगर सेक्टर वाइज हमने देखा, निफ्टी 50 हम लोग देख लेते हैं स्टॉक इंडिसेस में, निफ्टी IT देख लेते हैं. तो IT कंपनी में जो है ना, वहीं से हम लोग उसकी P निकाल सकते हैं. IT कंपनी में ही बहुत सारी कंपनी है, सारी तो एक साथ कभी फ्लक्चुएट नहीं करेगी. फैक्टर्स अब कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं P रेशियो को? इंडस्ट्री नॉर्म, इंडस्ट्री के कौन से नॉर्म है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट ने क्या नया कुछ ऐसा निकाला है, वो डिपेंड करता है. सेकेंड वन इज इंडस्ट्री बेंचमार्क. इंडस्ट्री का क्या बेंचमार्क है, कौन सी इंडस्ट्री की बात चल रही है, वो बहुत मीन करता है. मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट अभी बाइंग मूड में है और सेलिंग मूड में है. अभी जैसे GST स्लैब तो बहुत ज़्यादा कट हो गया, ओनली 5% हो गई, हर चीज़ का एक ऑलमोस्ट एक ही कर दिया गया है. इंस्टेड ऑफ दैट 2 दिनों से मार्केट कम्प्लीटली स्लैश होती जा रही है. तो ये मार्केट का मूड है. हो सकता है कि सारे शेयर्स ओवर प्राइस हो गए थे इसलिए मार्केट स्लैश हो रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे कंपनीज एक ही बार गिर गए. ये डिपेंड करता है कि मार्केट का मूड कैसा है, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज में मार्केट ने बहुत हाई किया था, तो अभी ये स्लैश होना आम बात है, क्योंकि लोग एक सर्टेन रेट जाने के बाद लोग वहाँ से सेल करना स्टार्ट करते हैं.
प्रॉफिट्स क्वालिटी, कंपनी की प्रॉफिट कितनी हो रही है लास्ट फ्यू ईयर्स में। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि सबके दिमाग में ये चल रहा है कि पी रेशियो तो हम समझ गए, अब इतना तो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है पी रेशियो निकालना, तो कुछ तो आइडल पी रेशियो की कुछ तो माप होगी। एग्जैक्टली है आइडल पी रेशियो दैट इज 20 to 25, आप 30 ले लो। यू शुड नॉट बाय द EPS इज बिलो 20 or 18 बिकॉज यू हैव टू थिंक कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, यू शुड वेट 21 पे आ जाए, दैट मीन्स कम बायर बढ़ गए मार्केट में। और यू शुड ऑल्सो नॉट बाय इफ स्टॉक इज अबव पी रेशियो हैविंग मोर देन 30, दैट मीन्स कंपनी इज ओवर वैल्यूड। ठीक है, तो लेकिन पी रेशियो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मार्केट के रेट पे। आज कोई भी चीज़ अगर 400 पे उसकी पी रेशियो 20 है, यू शुड नॉट बाय। और किसी भी कंपनी की पी रेशियो 400 पे 30 है, 25 है, यू शुड बाय। तो डिपेंड करता है सेक्टर्स और कंपनी पे, कौन सी इंडस्ट्री है। और तो कोई आइडल पी रेशियो नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एंड यू हैव टू मस्ट compare between 2 or 3 companies, and you have to go through the industries, different industries, and the most important thing, you have to go through the indices. So these are, I think, short form of P ratio or complete package of P ratio. If you want to know more, then you have to message me. Thanks you and Shubh Navaratri to all of you.